चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ। ठीक है, तो सिग्नल फ्लो ग्राफ देखो क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम का एक दूसरा वर्सन है ना। हर चीज़ का देखो दो नज़रिया होता है ना, एक तरफ से देखते हो फिर एक और जब नाम चेंज होता है तो फिर और देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। तो सिंपली देखो हाँ तो वही बात है। तो सिग्नल हाँ तो देखो पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं फिर बात करेंगे है ना। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ में देखो ये क्या है, अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम है ना। तो हम लोग ब्लॉक डायग्राम को बहुत ही डिटेल्ड में समझें, ठीक है, बहुत अच्छे से देखें। अब एसएफजी क्या होता है, इसी का एक दूसरा वर्सन होता है। तो सिंपली देखो, अगर तुम्हारे पास एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक को अगर तुमको एसएफजी में कन्वर्ट करना है, ये है ब्लॉक डायग्राम, ये है इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ। अगर ब्लॉक को सिग्नल में रिप्रेजेंट करना है तो गेन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो आर और सी तो सेम रहेगा, दो पॉइंट नोड से उसको रिप्रेजेंट कर देना, और जो गेन होगा सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देना, एक एरो बना के इसका जो फ्लो है उस फ्लो में इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर उसका वैल्यू लिख देना। ठीक है, ये हो गया गेन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब देखो समर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, बस और 5 मिनट लेंगे तुम लोग का, फिर यहाँ से खत्म हो जाएगा। देखो इट इज़ रिप्रेजेंट बाय नोड आफ्टर, हाँ नहीं हो गया। देखो समर ब्लॉक इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय नोड आफ्टर मेकिंग इट न्यूट्रल। देखो समर ब्लॉक तुमको दिखेगा, अगर तुमको इसको एसएफजी में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले इसको न्यूट्रल करना होता है। इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करना पड़ता है, बाहर और एक माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, हाँ एक गेन से। तो गेन को हम लोग सिग्नल फ्लो में कैसे दिखाते हैं, एक एरो बना के उसका वैल्यू, यहाँ पे एक नेगेटिव है तो यहाँ भी एक एरो बना के उसका नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पे x1 था तो x1 कर दिए, यहाँ x2 था तो x2 कर दिए। अब एक समर को सिंपली हम लोग एक टेक ऑफ जैसा पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देंगे, एक समर को पॉइंट से, एक टेक ऑफ को भी पॉइंट से ही। ठीक है, अब ये पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिए। अब देखो यहाँ से एक आउटपुट जा रहा है, आउटपुट कितना का जा रहा है, y2 का। अगर उस पाथ में और कुछ नहीं है तो सिंपली 1 होगा, 1 तो 1 ही होता है ना। इस पाथ में देखो कुछ नहीं है, वहाँ पे सिंपली 1 होगा, तो यहाँ पर भी 1 हो गया। तो देखो एक समर को कैसे एसएफजी में कन्वर्ट कर सकते हो, दिख गया। अब देखो आगे और बताते हैं। देखो ये वाला देखो, न्यूट्रल करो, सबको न्यूट्रल कर दिए और सिंपली एक समर को डॉट बना के रिप्रेजेंट कर दो, है ना। एक एग्जांपल लेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, ये सब देखने का नीड नहीं है, ये सब फालतू चीज़ है। हाँ अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो समर का तो तुम लोग कर लिए। अब टेक ऑफ को कैसे एसएफजी में रिप्रेजेंट करोगे, ये एक टेक ऑफ पॉइंट है, तो सबसे पहले सबको पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लो। कितना पॉइंट हो रहा है, 1 2, ये तो एक सिंपल गेन है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3। तो देखो 3 पॉइंट पहले बना लेना, बना दिए। आर एक पॉइंट पे है, सी एक पॉइंट पे है। अब यहाँ पे इस बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 या फिर कुछ भी नहीं लिखो तो चलेगा। यहाँ से एक आउटपुट जा रहा है C2 में, आउटपुट को C2 में भगा दिए। ये गेन मल्टीप्लाई हो रहा है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में, तो इस पॉइंट से इस पिन के बीच में गेन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे ये पॉइंट देखो, यहाँ पर भी एक टेक ऑफ है, एक समर है, एक गेन है। तो कितना डॉट बनाना होगा, 1 डॉट, 2 डॉट, टेक ऑफ को भी, समर को 1 डॉट, गेन को कुछ नहीं करना पड़ता है, एक यहाँ पे डॉट, 1 2 3 4 बनाना है तो 4 बना लो, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो 1 से 2 के बीच में कुछ नहीं है, 1 से 2 के बीच में कुछ नहीं है, ऐसे सिंपल बना दिए। 2 से 5 सबका नंबरिंग कर लो, 2 से 5 में गया आउटपुट y2, तो चलो इसको आउटपुट y2 कर दिए। फिर यहाँ से देखो 3 से, ये समर से एक इनपुट आ रहा है, तो इस समर से यहाँ पर 3 नंबर पे एक इनपुट आ रहा है, उसको बना दिए। अब इस समर से लेके इस बीच में एक गेन मल्टीप्लाई हो रहा है, ये समर 3 नंबर था, आउटपुट मेरा 4 नंबर। नंबरिंग इसीलिए करते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो, तो देखो नंबरिंग करके बस मैच कर लो, यहाँ पे जी मल्टीप्लाई हो गया। तो ये था तुम्हारा ब्लॉक डायग्राम, इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए SFG में, है ना। देखो कितना ईजी प्रोसेस है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे तो तुम लोग समझ ही जाओगे बाकी चीज़ है। तो ये क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट ये हो गया इनपुट वाला, एक पॉइंट तुम्हारा ब्लॉक डायग्राम हो गया, एक समर, एक पॉइंट टेक ऑफ हो गया, एक गेन तो कुछ नहीं होता, एक आउट हो गया। तो 1 2 3 4, और यहाँ पे एक इनपुट है 5, यहाँ पे एक आउटपुट है 6। तो सबको यहाँ पहले मार्क कर दिए। इनपुट समर में जा रहा है, समर को न्यूट्रल करना होता है, तो बाहर कितना निकलेगा, -1 कर दिए। यहाँ नेगेटिव है, इसको भी -1 से बाहर आके x मल्टीप्लाई होगा। 2 से 3 के बीच में कुछ नहीं है, 2 से 3 के बीच में कुछ नहीं है, +1। 3 से लेकर 4 के बीच में गेन मल्टीप्लाई है, 3 से लेकर 4 के बीच में गेन मल्टीप्लाई कर दो और उसको रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, तो ये था
नॉर्मल गेन को कैसे सिंपली ऐसे दिखा दोगे, समर को एक डॉट से दिखाओगे, टेक ऑफ को भी एक डॉट से दिखाओगे और नंबरिंग करके एज यूजल मैच करा दोगे, ठीक है। और ये सब डेफिनेशन है, इस सब को उतना नीड नहीं है, हम इसका नोट्स भेज देंगे। हाँ, ये देखो लास्ट क्वेश्चन में देख लो यहाँ पे कैसे गया, ये यहाँ पे कितना इनपुट आ रहा है, इस जगह पे इनपुट कितना आ रहा है, तो ये क्या होगा, टेक ऑफ। और यहाँ पे देखो इनपुट कितना आ रहा है, मल्टीपल, इसका मतलब ये समर होगा, या यहाँ से समझो ये समर होगा, ये टेक ऑफ होगा, तो ये नहीं, ये भी समर होगा, ये टेक ऑफ होगा। यहाँ इनपुट 1 है, आउटपुट 2 है, तो ये टेक ऑफ होगा। यहाँ पे इनपुट 2 है, आउटपुट 1 है, ये समर होगा, है। ये तो चीज़ तो अब क्लियर है तुम लोग को। नेक्स्ट देखोगे बाकी फॉरवर्ड पाथ लूप, अच्छा यहाँ से लेके अब देखो जितना पीछे समझा दिए ये कन्वर्जन, ये पार्ट से लेके मैसन गेन फार्मूला, इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी पढ़ा के रखे हैं, तो ये वीडियो हम उससे पहले डालेंगे। और मैसन गेन फार्मूला से तुम लोग आगे कंटिन्यू करके जाना। मैसन गेन फार्मूला बहुत अच्छे से समझाएं, बहुत लोग देख भी चुके हो, समझ में आ भी गया होगा, जिसको नहीं आया दोबारा देख लेना। और यहाँ पे हम लोग एक बार अगर सिलेबस की ओर चले तो देखो एक बार सिलेबस की ओर हम लोग अगर चलते हैं, यहाँ से आ जाओ सिलेबस में। हाँ, तो देखो सिलेबस को अगर हम लोग देखते हैं तो आज हम लोग का सिलेबस में ब्लॉक, देखो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन करवा दिए अच्छे से। एसएफजी मेरा आगे वीडियो में कंप्लीटेड है, तुम लोग देख लेना। बेसिक्स ऑफ सिग्नल ये तो पार्ट नहीं है, ये टाइम रेस्पॉन्स में बता देंगे। सिर्फ अभी हम एक पार्ट छोड़ रहे हैं, टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस, इसको हम अभी लेफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम सबसे लास्ट में अब पढ़ा देंगे, इसका बाकी चैप्टर से कोई रिलेशन है नहीं, ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा घिसिया पिटा भी चीज़ है, बहुत बेसिक सिग्नल चाहिए, इसको हम लोग लास्ट में करेंगे। तो ये हो गया, ये हो गया। राउत पढ़ा हुआ है, तुम लोग पढ़ लेना। राउत के बाद एक चैप्टर आएगा स्टेडी स्टेट एरर, वहाँ से क्वेश्चन आता है, वो भी किया हुआ है। 4.1 पे डाल लो इसको। रूट लोकस किया हुआ है, अब रूट लोकस तक तुम लोग पूरा कंप्लीट करो, उसके आगे फिर हम जाके ये बोर्डे पुलट और बाकी चीज़ को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हाँ, प्लेलिस्ट हम डाल देंगे पूरा अपडेट करके, आज नहीं डाल रहे, हाँ आज हम नहीं डाल रहे, कल हमको ये आज का वीडियो को अरेंज करने दो, अरेंज करके देखो आज का वीडियो तुमको कैसे दिखेगा हम बता दे रहे हैं। जैसे फर्स्ट लेक्चर का पहले ही आ रहा है, तो फर्स्ट लेक्चर 1A दिखेगा, 1B दिखेगा, 1C दिखेगा, और फिर जो लेक्चर इसके बाद करना है उसको हम 2 कर देंगे, फिर 3, 4, 5। तो ये कंटिन्यूएशन में सिर्फ एक ही चीज़ छूटा रहेगा, वो चीज़ छूटा रहेगा तुम्हारा टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस, ठीक है। इसको हम लोग लास्ट में करेंगे, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, उतना क्वेश्चन आता नहीं है। क्वेश्चन राउत से आता है, पढ़ा हुआ है, स्टेडी स्टेट से आता है, पढ़ा हुआ है। रूट लोकस से 2 क्वेश्चन आया था, 15 मार्क्स का, 30 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 15 दूगुनी 30 मार्क्स हम लोग का टाइम सीधा, और सब कोई बना के लेके गया था। अगर सिर्फ रूट लोकस पढ़ के चल गया, जो गया था होगा उसको अच्छा नंबर आ गया था, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से हम समझाएं, बहुत अच्छे से पढ़ाएं, बहुत अच्छे से सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। आगे करते रहो, और बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एक नया चीज़ को लेके, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक था, थैंक यू, बाय बाय।